हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, और इस क्वेश्चन के साथ आज हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अ पॉइंट चार्ज Q is situated at a distance d from what? One end of a thin non-conducting rod of length L. Okay, having a charge Q uniformly distributed along its length as shown in the given figure. Find the magnitude of electric force between the two. अब इसको समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको एक नॉन कंडक्टिंग रॉड दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, एंड कैपिटल Q इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द गिवन रॉड। ओके, AB कोई रॉड है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ L है और Q चार्ज जो है आवेश इसकी लंबाई यानी लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस क्या हुआ कि जो Q चार्जेस है वो इस पूरे इसके लेंथ के होल लेंथ में क्या हुआ है, फैला हुआ है। एक पॉइंट चार्ज Q है जो इस रॉड के वन एंड से D डिस्टेंस पर क्या किया गया है, पॉइंट P पर रखा गया है। पॉइंट P at which charges Q is what? Situated at a distance D from one end of non-conducting rod of length what? X. तो पूछा है आपसे कि find out the magnitude of electrostatic force acting between point charge and rod. आपको पता है कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे या कुछ दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, तो इसको चूंकि कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, तो चूंकि ये आपको नॉन कंडक्टिंग रॉड दिया हुआ है, लेंथ इसकी लंबाई L है, एंड Q इज व्हाट, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द गिवन रॉड। तो आपको इसमें वैलिड तो होगा बट कुछ कंडीशंस हैं, जैसे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में ही कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैलिड होता है। तो इस रॉड को, चूंकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, इस रॉड को हमें पॉइंट चार्ज बनाना होगा और उसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं इस, चूंकि मानने पे ही सारी दुनिया है, तो हमने मान लिया कि ये जो रॉड है लेंथ L है, इसका एक, इसके रॉड के एक ऊपर एक छोटा सा स्ट्रिप हमने मान लिया। सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज dx लेंथ का एक हमने छोटा सा क्या मान लिया, टुकड़ा मान लिया, स्ट्रिप मान लिया इस रॉड पे, छोटा सा एक बिल्कुल लेंथ का एज्यूम किया, और इसमें जो चार्ज है मैंने मान लिया dq, क्योंकि q इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द होल लेंथ ऑफ द वायर रॉड, सॉरी। तो हमने मान लिया कि इस छोटे से रीजन में dq क्या है, चार्ज है। इस q का जो छोटा सा पार्ट dq है वो इस dx वाली लेंथ में क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। और इस पॉइंट P से इस जो हमने स्ट्रिप माना है इसकी जो डिस्टेंस है, सपोज दैट x, मैंने क्या माना, इसको हमने इधर लिख दें, q आप लिख दें यहाँ पे, या फिर नीचे ले लेते हैं q यहाँ पे। ठीक है, हमने माना इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर रॉड का एक छोटा सा स्ट्रिप dx क्या हुआ है, स्थित है। अब देखिए
चूंकि ये पॉइंट क्यू है और ये डी एक्स स्ट्रिप है, तो इस छोटे से सेगमेंट और इस चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। भाई एवरी पॉइंट यहाँ पे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट है तो हर एक पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो हमने छोटा सा जो स्ट्रिप माना है, इसमें और इसके बीच में हमने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो मान लेते हैं डीएफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, दिस सेगमेंट इज ट्रीटेड एज व्हाट, पॉइंट चार्ज, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू व्हाट, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, because the x is the distance between the small segment dx and what, point charge q। तो इन छोटे से सेगमेंट और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ df इज नथिंग बट दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू डी क्यू अपॉन वॉट, एक्स स्क्वायर। अब चूंकि डी क्यू को हमने अपने मन से माना है, इसलिए हमें डी क्यू की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी क्यू बराबर क्या होगा, चूंकि होल पूरे लेंथ में जो फैला हुआ चार्ज है वो कितना है, क्यू है, तो इस छोटे से dx में कितना होगा, तो डी क्यू बराबर अगर आप निकालोगे तो जो पूरा चार्ज है क्यू वो l लेंथ में फैला हुआ है, तो dx लेंथ में dx इतना होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है कि डी क्यू बराबर क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स, बिकॉज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the whole length of the given rod L। तो अगर छोटा सा एक स्ट्रिप माना है, इसमें कितना चार्ज होगा, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी रिलेटेड टू क्यू, दिस इज क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स। ओके, आई होप यहां से समझ में आया होगा आपको। तो डी क्यू की वैल्यू इसमें रखेंगे, सपोज दैट दिस इक्वेशन इज 1, देन डी एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू, एंड डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन एल इंटू वॉट, एक्स स्क्वायर, दिस इज dx। ठीक है, अब चूंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो छोटा सा, ये पॉइंट चार्ज और छोटा सा सेगमेंट हमने जो माना, इसके बीच में इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो चूंकि आपको इस पूरे होल लेंथ के कारण निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, df इज नथिंग बट f इज इक्वल्स टू होल लाइन इंटीग्रेशन, कहां से, फ्रॉम d टू व्हाट, d प्लस एल इंटू df। ठीक है, f इज नथिंग बट दिस इज लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट d टू अपर लिमिट व्हाट, d प्लस एल df, और df की वैल्यू यहां से पुट करेंगे आप, तो f इज इक्वल्स टू d प्लस एल कैपिटल L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q dq अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको आप 1 मान लेंगे, इसको आप 2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये q इंटू क्यू है बेटा, डी क्यू तो हमने डी क्यू की वैल्यू पुट किया है इतना, तो q इंटू क्यू अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको हटा देते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां से अगर हम कांस्टेंट जो भी है उसको इंटीग्रेशन से हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो कितना होगा, दिस इज f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, q एंड q इज आल्सो कांस्टेंट एंड l इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट d टू d प्लस l। ठीक है, क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर dx, यही बचेगा बेटा, क्योंकि q भी कांस्टेंट है और स्मॉल q भी कांस्टेंट है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है। कैपिटल Q इज व्हाट, आल्सो कांस्टेंट, बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the what, whole length of the given rod having length L, और L तो रॉड की लेंथ है वो कांस्टेंट है, केवल वेरी क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रिप माना था
वहां से जो डिस्टेंस थी पॉइंट चार्ज की वो x थी। जैसे जैसे आपने स्ट्रिप x को एक्सपेंड करेंगे, जो छोटा सा सेगमेंट माना है, तो x की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज करेगी। तो एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप, तो दिस इज f इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स, लोअर लिमिट d टू d प्लस l। आपको पता है इंटीग्रेशन, आई होप आपको आता होगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर -2, इसका इंटीग्रेशन dx, तो ये होता है एक्स के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। यहाँ से जब करेंगे यहाँ से, तो एक्स के पावर -1 अपॉन, यहाँ पे -1 हो जाता है, माइनस हो जाएगा। जब ये नीचे आएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो -1 अपॉन वट एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो -1 अपॉन एक्स होगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। जब अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस में आएगा, -1 अपॉन d प्लस l, एंड माइनस माइनस होता है क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन डी। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। एलसीएम क्या हो जाएगा, d इंटू डी प्लस एल। ठीक है, और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो d प्लस एल से d प्लस एल माइनस डी बचेगा, और प्लस d प्लस एल। ठीक है, यहां से क्या होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, l बचेगा, l और ये l कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिलेगा आपको, यहां से f इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन कितना, डी स्क्वायर प्लस डी एल। तो यही आपका आई होप आंसर होगा। ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस डी एल, या फिर डी को आप कॉमन भी ले सकते हो। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा एक्टिंग बिटवीन द रॉड हैविंग लेंथ एल एंड पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आया होगा, डी स्क्वायर प्लस डी एल, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें आपको कुलाम्स लॉ वैलिड नहीं था, बट हमने क्या किया, इसमें कुलाम्स लॉ को वैलिड करके दिखाया। तो इसी तरह से आपको सोचना है बिल्कुल भी, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जब तक आप इतना सोचेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप क्या करें, अपने सोच को बढ़ाएं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करें, और एक एक चीज़ जो कि आपने कंसेप्ट यहाँ पे लगाया है, हमने इस एक एक चीज़ को रिवाइज करें, समझे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।